गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट पीपल विथ स्पेशल नीड हम लोगों ने कंप्लीट किया था और मैंने कहा था नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। पेज नंबर 8 निकालो, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज जहाँ पे है, और आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो। डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो। फिर हम लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था कि चैप्टर को आपको 3 टाइम्स रीड आउट करना है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं पूछूंगी क्वेश्चन और आप लोग इसके आंसर सोचोगे कि आपका आंसर सही है या गलत। तो जिसने चैप्टर पढ़ा है, जिसने होमवर्क कंप्लीट किया है, उसको तो ये क्वेश्चन आंसर्स आते होंगे, और जिसने नहीं किया उसको नहीं आएंगे। स्टार्ट करें। क्वेश्चन ए देखो ज़रा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। स्टेटमेंट दिख रहा होगा, स्टेटमेंट में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब जो पिंक कलर से लिखे हुए हैं इन दोनों में से एक आंसर को आपको पिक करना है, यानी टिक करना है। वी मस्ट बी रूड और बी पोलाइट विथ स्पेशल पीपल। जो स्पेशल पीपल्स होते हैं, क्या हम लोगों को उनके साथ रूड यानी बुरा व्यवहार रखना चाहिए, या फिर बी पोलाइट का मतलब होता है अच्छा बिहेवियर। तो ऐसे स्पेशल पीपल्स के साथ हम लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पोलाइट या फिर रूड? तो कैसा होना चाहिए? पोलाइट। कैसा होना चाहिए? पोलाइट। तो ऑप्शन बी जो दे रखा है, बी पोलाइट, उसको टिक कर लो। वी मस्ट बी पोलाइट विथ स्पेशल पीपल्स। वी मस्ट बी पोलाइट विथ स्पेशल पीपल्स। वी मस्ट बी पोलाइट विथ स्पेशल पीपल्स। आगे देखो सेकेंड, विजुअल इम्पेयर्ड कैन नॉट सी और हियर। जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं लोग, उनको दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता। तो जो विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, यानी विजुअल इम्पेयर्ड कैन नॉट सी। तो सी को टिक कर दो, SEEC, सी को टिक कर दो। ऐसा टिक का राइट लगा दो वहाँ पे। विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट सी। विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट सी। विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। कंप्लीट यहाँ तक आगे बढ़े। थर्ड स्टेटमेंट देखो जगह, लुइस ब्रेली और लुइस पैट्रस डेवलप अ स्पेशल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेली ने या फिर लुइस पैट्रस ने स्पेशल स्क्रिप्ट, जिन लोगों को दिखता नहीं है उनके लिए स्पेशल स्क्रिप्ट किसने बनाई थी? लुइस ब्रेली ने। किसने बनाई थी? लुइस ब्रेली ने। तो ऑप्शन ए टिक कर दो, लुइस ब्रेली को। लुइस ब्रेली वो व्यक्ति था जिसने जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए स्पेशल स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसको हम लोग ब्रेल कहते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया था। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, 4th पॉइंट देखो, चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स लिव इन अ। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम में या फिर ऑर्फनेज में? कहाँ रहते हैं? ऑर्फनेज में। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उनको हम लोग क्या कहते हैं?
ऑफेंस, क्या कहते हैं? ऑफेंस। और वो रहते कहाँ हैं? ऑफनेज में। कहाँ रहते हैं? ऑफनेज में। तो ऑफनेज को टिक कर दो ज़रा। चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स लिव इन एन ऑफनेज। ऑफेंस का मतलब होता है अनाथ और ऑफनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम। फिफ्थ पॉइंट देखें, फोर्थ तक सबका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखो ज़रा। पीपल हु हियर लेस अस यूज, पीपल वो पर्सन जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो किसका यूज़ करते हैं? हेडफोन्स का या फिर एयरिंग एड्स का? किसका करते हैं यूज़? हेडफोन का या फिर एयरिंग एड्स का? तो किसका यूज़ करते हैं? एयरिंग एड्स का। हेडफोन जो होता है वो गाने सुनने के काम आता है, और एयरिंग एड्स जो होते हैं वो जिनको कम सुनाई देता है वो लोग उस चीज़ का यूज़ करते हैं। पीपल हु ईयर लेस यूज़ एयरिंग एड्स। सो क्लास थर्ड आप लोगों का फर्स्ट ए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। बी क्वेश्चन पे आ जाए। कम टू द बी क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इन स्टेटमेंट को फिल करना है। तो फर्स्ट देखो ज़रा, पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको हम लोग क्या कहते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड। क्या कहते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड। तो लिखो ज़रा, VISUALL, विजुअली इम्पेयर्ड। इसी के आगे लिखोगे और छोटा छोटा लिखोगे IMPAIRED, विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको हम लोग क्या कहते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड। VISUALLY, विजुअली इम्पेयर्ड। IMPAIRED, इम्पेयर्ड। लिख लिया आप लोगों ने फर्स्ट का? इसको रब कर दूं मैं? सेकेंड देखो ज़रा, डेफ डम पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ डेक्स लैंग्वेज। यानी डेफ और डम किसको कहते हैं? जिन लोगों को सुनाई नहीं देता और जो बोल नहीं सकते। डेफ का मतलब होता है जो बोल नहीं सकते, डम का मतलब होता है जिनको सुनाई नहीं देता। तो जो लोग बोल नहीं सकते, जिनको सुनाई नहीं देता, वो लोग एक दूसरे से बात करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज का। किसका यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज। तो लिखो साइन लैंग्वेज, SIGN, साइन लैंग्वेज। किसका यूज़ करते हैं? साइन लैंग्वेज।
नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, द डैश स्क्रिप्ट कंसर्न ऑफ राइजिंग डॉट टू बी यूज बाय द डैश पीपल। कौन सी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर डॉट्स की हेल्प से वो लोग पढ़ सकते हैं? तो बताया था ना मैंने, जो ब्रेल स्क्रिप्ट जो है उसमें विजुअल जो इम्पेयर्ड पीपल्स होते हैं वो डॉट्स की हेल्प से वो जो स्क्रिप्ट है उसमें डॉट्स की हेल्प से अल्फ़ाबेट्स को डॉट्स के थ्रू समझाया गया है, ताकि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो उनको छू के पता कर सके कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है और इसी के अकॉर्डिंग वो लोग उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में लिखो ब्रेल, कौन सी स्क्रिप्ट है वो? ब्रेल स्क्रिप्ट। आप लोग यहाँ लिखोगे, मैं नीचे स्पेलिंग लिख रही हूँ। ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट है वो? ब्रेल स्क्रिप्ट। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे आपको लिखना है ब्रेल। लिखो ज़रा ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल। आगे बढ़े। फर्स्ट में लिखा ब्रेल, अब सेकंड में लिखो सेकंड, यानी यहाँ पे लिखोगे आप लोग विजुअल इम्पेयर्ड, VISUALLY, विजुअली impaired, IMPAIRED, visual impaired। फोर्थ के सेकंड ऑप्शन में लिखो विजुअली इम्पेयर्ड, यानी यहाँ पे थर्ड के सेकंड पार्ट में लिखो विजुअली इम्पेयर्ड। लिख लिया सबने विजुअल इम्पेयर्ड? रब कर दूं मैं इसको? अब फोर्थ वाले पॉइंट को देखो ज़रा। ओल्ड पीपल आर डैश पीपल। जो ओल्ड पीपल होते हैं वो अपनी उम्र के साथ वीक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, यानी कमज़ोर हो जाते हैं। तो लिखो ओल्ड पीपल आर वीक पीपल।
बूढ़े लोग जो होते हैं वो उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो लिखो ओल्ड पीपल आर वीक पीपल, इसलिए वो अपना जो डेली वर्क जो होता है वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी एज के साथ डेवलप होती रहती है, बॉडी के अंदर वीकनेस आता रहता है। फोर्थ यहाँ पे लिखो वीक के वीक। नेक्स्ट देखो, वी शुड गिव डैश डैश एंड डैश टू स्पेशल पीपल्स। स्पेशल पीपल्स को हम लोगों को क्या देना चाहिए? अटेंशन, केयर एंड लव। अटेंशन, केयर एंड लव। तो फर्स्ट में लिखो वी शुड गिव अटेंशन। फर्स्ट में लिखोगे अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। फर्स्ट में लिखो अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। सेकंड में लिखोगे आप लोग केयर, CARE, केयर, CARE, केयर। और थर्ड में लिखोगे लव, LOVE, लव। वी शुड गिव अटेंशन, केयर एंड लव टू स्पेशल पीपल्स। स्पेशल पीपल को हम लोगों को अटेंशन देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और उनको लव करना चाहिए। लिख लिया आपने फिफ्थ का आंसर? नाउ क्लास थर्ड, आप लोगों की आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर की जो आगे के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, यानी क्वेश्चन सी, क्वेश्चन डी और क्वेश्चन ई, इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं होमवर्क करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।